एपिसोड की स्टार्टिंग रिपजास जैसे दिखने वाली एक एलियन से होती है। इसका नाम पाइक होता है और पाइक एक प्लम्बर होता है। पाइक किसी का पीछा करता है। इसके मुताबिक वो कोई अनजान जहाज होता है जो कि इसके प्लेनेट पर घुस आया है, मगर करीब जाने पर उसे लगता है कि वो कोई जहाज नहीं बल्कि अजीब सा दिखने वाला कोई जानवर है, मगर वो कोई जानवर नहीं बल्कि एग्रीगर होता है। पाइक जैसे ही एग्रीगर के पास पहुंचने लगता है, एग्रीगर उसको पानी के तूफान में फंसा देता है और खुद वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन केविन और ग्वेन पर शिफ्ट होता है। इन्हें बेन की कॉल आती है। बेन इनसे हेल्प मांगता है और इसको अर्जेंट मदद की ज़रूरत होती है क्योंकि बेन को इस वक्त उसके फैंस ने घेर रखा होता है। बेन गोप में ट्रांसफॉर्म होकर निकलने की कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ग्वेन और केविन भी तब तक पहुंच जाते हैं। ग्वेन गोप का एंटी ग्रेविटी डिवाइस अपनी तरफ खींच लेती है। केविन इस डिवाइस को प्रेस करता है। गोप फौरन डिवाइस की तरफ अट्रैक्ट होता है। गोप जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। केविन गाड़ी स्टार्ट करके वहां से बेन को निकाल लाता है। बेन केविन को कुछ भी कहने से मना करता है, जिस पर केविन कहता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटोज ले ली हैं। इतने में मैजिस्टर पाइक बेन से कांटेक्ट करता है। पाइक इन्हें बताता है कि हमारे प्लेनेट पर मैंने एक अजीब सी मखलूक को देखा है। साथ वो एग्रीगर की तस्वीर भी दिखाता है। पाइक बेन से एग्रीगर के बारे में पूछता है, मगर बेन कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब इस टीम का रुख पाइक के प्लेनेट पिस्टिस की तरफ होता है। ये प्लेनेट असल में रिपजास का होम टाउन होता है। बेन अपनी रस्ट बकेट को लैंड करने की इजाज़त मांगता है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। बेन इन्हें बताते हैं कि इस प्लेनेट पर लैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सारा प्लेनेट पानी से भरा है। सिर्फ इस प्लेनेट के सेंटर में एक सॉलिड कोर है जो कि सिर्फ 2% एरिया पर है। बेन फिर से डाइव करने की इजाज़त मांगता है, मगर फिर से जवाब नदारद। ग्वेन एग्रीगर को इस प्लेनेट पर महसूस करती है। ग्वेन इन्हें मजीद नीचे जाने को कहती है, लेकिन ज्यादा गहराई में जाने से जहाज लहरों की जद में आ जाता है। केविन बामुश्किल जहाज पर काबू पाता है। सब अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाते कि बड़ी सी ऑक्टोपस जैसी मखलूक इन पर हमला कर देती है। जहाज में सुराख हो जाते हैं, अंदर पानी भरने लगता है। बेन सबको जल्दी से अपने अपने हेलमेट पहनने को कहता है। सब जहाज के सिक्योर हिस्से में आ जाते हैं, मगर वो जानवर वहां तक भी पहुंच जाता है। वो ग्वेन को अपने कब्जे में करके बाहर ले जाता है। बेन और केविन ग्वेन को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। बेन पाइक के लोगों को सिग्नल भेजता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेन कोई एलियन भी नहीं बन सकता था क्योंकि इस तरह इसका प्लम्बर सूट टूट जाता। केविन इसको जहाज से बाहर ले आता है। ग्वेन खुद को छुड़वा लेती है, मगर वह जानवर फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। बेन उसके कमजोर पार्ट पर हमला करने का कहता है। सब मिलकर इसके मुंह पर वार करने लगते हैं। जब वो आगे से केविन पर वार करता है, उसके वार से केविन का हेलमेट टूट जाता है। फिर तीनों मिलकर उसके मुंह के अंदर हमला करते हैं, जिससे वो जानवर नीचे पानी की गहराई में गिर जाता है। यूं इन सबको उससे पीछा छूट जाता है। केविन का सारा हेलमेट टूटकर निकल जाता है। अब केविन से सांस नहीं लिया जाता। ग्वेन उसको जोर से झटका देकर जहाज के साथ लगा देती है। केविन का रूप बदल जाता है, मगर सांस वो अब भी नहीं ले पाता। इतने में कुछ मछलियां पास से गुजर रही होती हैं। उनमें से एक मछली केविन के मुंह पर चढ़ जाती है। असल में वो मछली हेलमेट का काम करती है। केविन उससे सांस लेने लगता है। वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर एक बार फिर से इन पर हमला करने लगता है, मगर ऐन वक्त पर पाइक आकर इनको उसके हमले से बचा लेता है। ग्वेन पाइक को स्कैन करती है एग्रीगर को तलाश करने के लिए। पाइक इन्हें बताता है कि हमारे स्कैनर को वो कहीं नहीं मिला। ग्वेन उसको बताती है कि वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि एग्रीगर पानी में है ही नहीं, बल्कि वो इस प्लेनेट के सॉलिड कोर में छुपा बैठा है। पाइक इन्हें कहता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ सख्त पहरा होता है। पाइक इन्हें लेकर जा रहा होता है जब बहुत सी भयानक और खतरनाक मछली इन पर धावा बोल देती हैं। सब इनको रोकने में लग जाते हैं। इसी दौरान बेन का भी हेलमेट टूट जाता है। बेन एक गन जैसी दिखने वाली मछली को पकड़ लेता है। बेन उसी मछली से बाकी मछलियों पर फायर करता है। केविन को यह सब मज़ेदार लगता है, तो वो भी बेन को फॉलो करता हुआ ऐसा ही करता है। बेन का हेलमेट सारा टूट जाता है। बेन खुद को हेमेंगोसौर में ट्रांसफॉर्म करता है। हेमेंगोसौर की धार से सारी मछलियाँ डरकर भाग जाती हैं। हेमेंगोसौर पानी में सांस नहीं ले पाता, इसलिए बेन फिर से खुद को दूसरे एलियन यानी एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म करता है। सब जल्दी से सॉलिड कोर की तरफ जाते हैं। बाहर बहुत से सिपाही पहरे पर खड़े होते हैं। बेन उनसे अंदर जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन वो बेन पर जाल डालकर उसे रोक देते हैं। बेन इन्हें समझाता है कि अंदर बहुत ही खतरनाक इंटरगैलेक्टिक मुजरिम छुपा बैठा है, हमें उसे पकड़ना है, मगर वो फिर भी नहीं मानते। बेन सबको जगड़ लेता है। पाइक बेन को रोकता है, फिर वो सब सिपाहियों को बेन की हथकड़ियों से आज़ाद करता है। तभी सॉलिड कोर हिलने लगता है। सब बिना वक्त ज़ाया किए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। पाइक सिपाहियों को बेन और इसकी टीम की गारंटी देता है और उनके साथ सॉलिड कोर में एंटर करता है। पाइक सबको खुशकी पर ले आता है। बेन नॉर्मल हो जाता है। सब यहाँ सांस ले सकते थे।
केविन भी अपने सर से मछली को उतारकर फेंक देता है, लेकिन मछली केविन का पीछा नहीं छोड़ती, वो केविन के साथ साथ ही चलती है। पाइक इन्हें बताता है कि सॉलिड कोर में इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल मल्टीप्लायर है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करता है और ये फोर्स इस प्लैनेट के लिक्विड एटमॉस्फेयर को बरकरार रखता है। पाइक खुशकी पर सांस नहीं ले पाता तो वो पानी से भरा हेलमेट पहन लेता है। तभी सॉलिड कोर टूटने लगता है। बेन और केविन के साथ खुद को सिक्योर कर लेती है, जबकि पाइक पत्थरों के नीचे आ जाता है। अंदर हलचल होने लगती है। बेन और केविन ग्वेन को पाइक के पास छोड़कर खुद अंदर जाते हैं। सारी हलचल ग्रेविटेशनल डिवाइस की वजह से होती है। तभी एग्रीगर आता है और वो इस डिवाइस को पकड़ लेता है। असल में वो डिवाइस ही मैप ऑफ इन्फिनिटी का दूसरा टुकड़ा होता है। बेन अल्टीमेट्रिक्स को एक्टिवेट करने लगता है। एग्रीगर उसको हमला करके नीचे फेंक देता है। जब केविन उससे लड़ने लगता है तो एग्रीगर उसको भी शॉक देकर दूर फेंक देता है। इसके बाद एग्रीगर छत तोड़कर निकल जाता है, मगर उसके निकलते ही छत में पड़ा होल बंद हो जाता है। बेन बिग चिल बना ऊपर आता है। केविन उसको एग्रीगर के बारे में बताता है। बेन उसके पीछे जाता है। इतने में ग्वेन और पाइक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पाइक को केविन पर शक होता है और वो केविन को इसके इल्जाम देता है। पाइक सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। सब सिक्योरिटी अहलकार अंदर आ जाते हैं, साथ वो केविन को मारता भी है। इस बात पर केविन के साथ जो मछली होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो पाइक का हेलमेट तोड़ देती है। अब पाइक के लिए सांस लेना दुश्वार हो रहा होता है। केविन जल्दी से पाइक को पकड़ लेता है ताकि इसको पानी में छोड़ा जाए। प्लेनेट की हर चीज तबाह होने लगती है। दूसरी तरफ बेन एग्रीगर के पीछे ही होता है। कुछ सिपाही बेन का रास्ता रोकते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि बेन और इसके दोस्तों ने ही प्लेनेट से वो डिवाइस चुराई है। बेन अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर इनको फ्रीज कर देता है, लेकिन तब तक एग्रीगर प्लेनेट से निकल चुका होता है। कुछ सिपाही ग्वेन और बेन को भी घेरे होते हैं। ग्वेन बेन को बुलाती है। बेन भी आ जाता है। केविन उसे एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछता है, मगर बेन को कुछ समझ नहीं आता। ग्वेन उसको आसान लफ्जों में समझाती है कि वो एंटी ग्रेविटी डिवाइस जैसा ही होता है। बेन गोप में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन गोप की एंटी ग्रेविटी डिवाइस सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह लगा देता है। जब गोप की डिवाइस घूमती है तो गोप भी उसके गिर्द लिपट जाता है और फिर प्लेनेट के सारे पानी में फैल जाता है। प्लेनेट का काफी हिस्सा स्पेस में जाने लगता है, लेकिन बेन लिक्विड एटमॉस्फेयर को स्टेबल करता हुआ प्लेनेट को मुकम्मल कर देता है। जो हिस्से स्पेस में जा रहे थे वो भी वापस आकर जुड़ने लगते हैं। यू प्लेनेट का एटमॉस्फेयर 96% पर आ जाता है। बेन सबको बचा लेता है। बेन पानी में ही नॉर्मल हो जाता है। ग्वेन और केविन जल्दी से रश बकेट ले आते हैं और बेन को अंदर ले लेते हैं। पाइक जहाज को रिपेयर करवा देता है और वो बेन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बेन की वजह से वो सब अब तक जिंदा और सही सलामत थे। केविन की विंडो की तरफ वही मछली होती है जिसने केविन को बचाया था। वो केविन के साथ जाने की जिद करती है। केविन पहले तो इस पर गुस्सा होता है, मगर फिर प्यार से समझाता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें अपने साथियों के साथ यहाँ रहना चाहिए। इस बार वो केविन के समझाने पर मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने पर केविन उदास हो जाता है। ग्वेन उसको हौसला देती है। अब बेन परेशान होता है कि एक बार फिर से एग्रीगर इनके हाथ से निकल गया और मैप का दूसरा टुकड़ा भी एग्रीगर हासिल कर चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।